आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ मनोज सांगोड़े जो कि पार्षद है नागपुर के। वो केवल पार्षद नहीं तो एक सामाजिक क्षेत्र में लोग उन्हें जानते हैं। पार्षद होने के बावजूद भी वो लोगों के इतने काम करते हैं और विशेषता अम्बेडकरी कार्यकर्ता के रूप में उन्हें जानते हैं। जहाँ से वो चुनकर आते हैं वो अम्बेडकरी मोमेंट का गढ़ है, इसे समझा जाता है। और इसी सिलसिले में उनसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये तो गढ़ है, लेकिन अंबाझरी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक हुआ करता था, जो ऐतिहासिक स्मारक था जहां बाबा साहब स्वयं गए थे। और बहुत सारे उसके बाद वहां आंदोलन के कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन महानगर पालिका ने कुछ लोगों के साथ सांठगांठ कर किसी को विश्वास में ले लेते हुए उस भवन को गिराया है। मनोज जी, आपका स्वागत है। बड़ा जटिल और गंभीर विषय है क्योंकि आप जहाँ से चुनकर आते हैं वो अम्बेडकरी गढ़ है और उसी एरिया में और उसके आजू बाजू में जो ऐतिहासिक विरासत है उस विरासत को सरकार गिराती है, प्रशासन, स्थानिक प्रशासन गिराता है। आपको क्या लगता है? अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये पर्यटन विभाग को दी गई थी ज़मीन और नागपुर महानगर पालिका की 44 एकड़ ज़मीन थी, उसमें से 30 एकड़ उनको देना था और 14 एकड़ में उस स्मारक वगैरह और जनता के लिए खुला रखने की बात हुई थी और ठराव इस वजह से पारित हुआ था। तो पर्यटन विभाग को देने के बाद उन्होंने गरुड़ा कंपनी को उन्होंने पूरी की पूरी ज़मीन दे दी। एक बार किसी को लीज पर दी हुई ज़मीन दूसरे लोगों को देना उचित नहीं समझा जाता, नियम बाह्य है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1954 में महानगर पालिका में उनका नागरिक सत्कार हुआ था और उनके याददाश्त को देखते हुए और रखते हुए महानगर पालिका ने अंबाझरी के उद्यान में 2 कमरे के साथ में एक बड़ा वाला हॉल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके स्मृति प्रीत्यर्थ बनाया गया था, जहां गौर गरीब जनता के साथ शैक्षणिक और धार्मिक वहाँ पर सम्मेलन सभा लिए जाती थी। हम छोटे छोटे थे तब हम अपने डब्बे लेकर पूरे हमारे दोस्तों के साथ में अंबाझरी जाते थे, तो हमको नई प्रेरणा मिलती थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस जगह पे पैर रख के इसको पवित्र किया और लोगों को वहाँ से प्रेरणा मिलती थी। षड्यंत्र रचा गया। महानगर पालिका ने एक ठराव पारित करके पर्यटन विभाग को दिया और स्टेट के पर्यटन विभाग को दिया कि वहाँ का पर्यटन होना चाहिए करके, और पर्यटन विभाग ने गरुड़ा कंपनी को देके किसी को भी विश्वास में न लेते हुए आरक्षण सीट से चुनकर आने वाला एमएलए नहीं, महानगर पालिका के महापौर, उप महापौर, चेयरमैन या तो कलेक्टर या कमिश्नर को न पूछते हुए उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मृति प्रीत्यर्थ बनाया गया भवन गिरा दिया। और यह गिराने के बाद में जब डॉक्टर अम्बेडकर ही जनता को मानने वाले सभी समाज के लोग आश्चर्यचकित हो गए और उनको लगा कि ये बगैर पूछे कैसा क्या हुआ। इसलिए हम लोगों ने अभी 2-3 बार निवेदन दिए और आज कलेक्टर को एक निवेदन दिए, कमिश्नर को भी एक निवेदन दिए। सभी बाबा साहब को मानने वाली जनता आज साथ में थी और हमने सरकार को आगाह किया कलेक्टर के माध्यम से और नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त के माध्यम से कि जो कोई व्यक्ति होगा जो गरुड़ा का संचालक होगा, उन्होंने वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन फिर से निर्माण करना चाहिए। उनको खुली चेतावनी है कि इसके बाद में अगर 6 महीने के अंदर उन्होंने चालू काम नहीं किए तो हम अगला कदम, जैसा उन्होंने गरुड़ा कंपनी को तोड़े वैसा हम उनको ऑफिस में जाके तोड़ फोड़ करके आएंगे। ये हमारी खुली चेतावनी है हमारी जनता की ओर से। और हम जो बोलते हैं वो तो करके दिखाते हैं ना। 6 महीने का टाइम दिया है, हम आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी जागरूक कर रहे हैं। जागरूक इसलिए कर रहे हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं वो लोग दुखी है अभी, और अगला कदम हमारे समाज के लोग जितने नेता हो उनके ऊपर निर्भर करता है
कि हम अगला कदम क्या करेंगे। इसलिए हम अभी से 6 महीने का टाइम दे रहे हैं और उसको चेतावनी दे रहे हैं कि उन्होंने फिर से पुनर्निर्माण अच्छे से अच्छा करना चाहिए करके। नागपुर का ये क्षेत्र जो है या नागपुर पूरा शहर, जैसे मैंने कहा कि वो अम्बेडकरी मूवमेंट का गढ़ रहा है। छोटी मोटी भी घटना होती है तो जनता रास्ते पर उतरती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई लॉकडाउन में हुई, लॉकडाउन का सहारा लेकर ये तोड़ा गया, फिर भी जनता में जिस तरह आक्रोश था वो आक्रोश नहीं दिखाई दिया, जनता सामने नहीं आई। इसका क्या कारण मानते हैं आप? कैसा है, वर्ल्ड के अंदर में कोविड-19 आई और लोगों को बोला गया कि गर्दी करोगे तो मरोगे, तो हम मरने के लिए तो कभी डरते नहीं। हमने तो लोगों को मदद ही की है ना। तो हमारे समाज के लोग और इतर समाज के भी लोग जो कोविड से पीड़ित थे उन लोगों को मदद किया और शांति से ये काम चल रहा था। अभी जैसा कोविड खत्म होएगा फिर से तीसरी लहर आने के चांसेस है, फिर भी जागरूक रह के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम 6 महीने का टाइम दे रहे हैं कि भाई आप भी सुधर जाओ, नहीं सुधरते होंगे तो हम तुम्हारी जगह बता देंगे। आदमी मरता है तो साथ में कोई नहीं कुछ भी नहीं लेके जाता ना फटी चड्डी ना पैजामा लेके जाता है। तो उसने सोचना चाहिए कि पैसे को न देखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आस्था को देखते हुए भारतीय संविधान को निर्माता जिसके नाम से वो भवन बनाया गया था, उसकी अवहेलना करने वाले को उसकी जगह हम बताएंगे। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि अगर वो स्मारक नहीं बनता है तो जिस तरह से उस स्मारक तो तोड़ा गया, आप गरुड़ा का जो ऑफिस होगा वहाँ तोड़-फोड़, लेकिन क्या ये संवैधानिक लड़ाई है? अगर संवैधानिक लड़ाई लड़नी है तो आप कैसे लड़ेंगे? संवैधानिक लड़ाई नहीं है ये तो बात मैं कबूल करता हूं, पर हम तो आगाह कर रहे हैं ना, 6 महीने का टाइम दे रहा है और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि कोर्ट वोट जाएंगे करके। तो अगला कदम जो हमारे साथ में जो काम करने वाले लोग हैं विचार विमर्श करके शांति से काम करने का कोशिश करेंगे और अगला कदम तो वही है। बिल्कुल, संवैधानिक लड़ाई भी लड़ेंगे, रास्ते की लड़ाई भी रहेंगे, शांततापूर्ण काम करेंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर भवन जो था उसको फिर से वापस हासिल करेंगे। ये थे पार्षद नागपुर के मनोज जी सांगोड़े, उनसे बातचीत की। मनोज जी, आपने इस विषय पर बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्ध।